हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाई भी तुम्हें छोड़ने लगती है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप डर की इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के एक घने जंगल के बीच बसा था गांव मृग तृष्णा। सदियों से यहाँ किसान परिवार बसते थे। चारों ओर कुएं, पुराने इमली के पेड़ और कच्ची मिट्टी के घर। लोग ईश्वर और पितृ पूजा में विश्वास रखते थे। हर रात गांव के बीच बने चबूतरे पर गीत संगीत और श्रद्धा का आयोजन होता था। यह गांव कभी यात्रियों के लिए एक पड़ाव हुआ करता था, लेकिन कुछ दशक पहले इससे जुड़ा एक ऐसा रहस्य सामने आया कि वहां जाने का नाम लेने से लोग डरने लगे। दोस्तों, इस गांव की पहचान उसके पुराने मंदिर और कई गहरे कुएं थे। लोगों में एक पुनरुत्थान का विश्वास था। मान्यता थी कि जो भी यहाँ जन्म लेता है, उसकी आत्मा इसी भूमि से जुड़ी रहती है। किंवदंतियों के अनुसार रात को कुएं से अजीब आवाजें आती थी और लोग उन्हें पितरों की हंसी समझकर अनदेखा कर देते थे। फिर आया साल का सबसे अंधेरा दिन, अमावस्या। पूरे गांव में शांत वातावरण था। कहा जाता है कि एक अमावस्या की रात पूरे गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चैन से सो गए। न कोई शोर, न कोई हलचल, चूल्हे बुझ चुके थे। बच्चे अपने दादा दादी की कहानियां सुनते हुए सो गए थे। चारों ओर एक अजीब सी शांति पसरी थी। मध्य रात्रि में अचानक गांव के सबसे बड़े कुएं से तेज फुसफुसाहटें उठी। कोई गांव वाला बाहर नहीं आया, सब गहरी नींद में थे। लेकिन उसी पल गांव के हर व्यक्ति के सपने में एक धुंधली आकृति आई। चमकती आंखें, तिरछा चेहरा और एक बोली जिसे वे पहचान नहीं सके। वह आकृति एक भुला दी गई भाषा में कुछ दोहराती रही। सूरज झुका, लेकिन जैसे ही लोग उठे, गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई अचानक एक भूल चुकी प्राचीन भाषा में बात करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं। उनके मुंह से निकलने वाली भाषा इतनी पुरानी थी कि आज की दुनिया में कोई उसे समझ नहीं सका। उनकी हंसी, रोना, गाना सब उसी अज्ञात बोली में था। धीरे धीरे इस परिवर्तन ने पूरे गांव को घेर लिया। पूरे गांव का माहौल अजीब और डरावना हो गया। महिलाएं अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी। बड़े बूढ़े आपस में लड़ने लगे क्योंकि कोई संवाद नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग चीखते हुए मंदिर की ओर भागे, लेकिन वहां भी सिर्फ भूतिया भाषा गूंज रही थी। गांव की गलियों में शोर, अजीब सी चैंटिंग और डर के सन्नाटे ने गांव को ऐतिहासिक भूतिया जगह बना दिया। गांव के लोग अजीब भाषा बोल रहे थे जिनकी समझ बाहरी दुनिया को बिल्कुल नहीं थी। उड़ती उड़ती खबर सुनकर जब शहर से लोग उस गांव में आए, तो उन्होंने देखा कि गांव वाले उनसे इस अजीब बोली में बात कर रहे हैं। पर जब कोई भी समझ ना सका, उन्होंने गांव को अजीब बीमारियों और काले टोनों की जगह मानते हुए उसे भारी दुनिया से काट दिया। गांव के आसपास के रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस प्रशासन ने गांव को संकट क्षेत्र घोषित करके दूर कर रहने को कहा। गांव तक जाने वाले रास्तों पर चौकियां बिठा दी गई। जो भी गांव वाले भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते, उन्हें पकड़कर या तो वहीं मार दिया जाता या फिर बेहोशी की हालत में वापस उसी गांव की सीमा पर छोड़ दिया जाता। बचकर भागने वाले कुछ लोग जंगल में लापता हो गए, जिनकी खबर कभी नहीं आई। भीतर गांव में धीरे धीरे शोर खत्म होने लगा, लेकिन अराजकता बढ़ने लगी। लोग भूख, प्यास और बीमारी से तड़पने लगे और मानसिक पागलपन का शिकार होने लगे, क्योंकि वे भारी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें और अनजानी आवाजें सुनाई देने लगीं। लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई अनजाना शत्रु उनके बीच छुपा है। वृद्ध और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए। उनके विलाप और धाड़ सुनने वाले का दिल कांप जाता था। गांव के पुराने कुएं अनजानी आवाजें निकालने लगे, जैसे कोई गहरी आत्मा उसमें कैद हो। खंडर हुए मकानों की दीवारों से आवाजें आने लगी, जो सुनने पर किसी भाषा के प्राचीन मंत्र लगते थे। धीरे धीरे गांव में मौत का साया फैल गया।
युवा पागल होकर कुओं में कूद जाते। घरों से आने वाली आवाज़ें इतनी कर्कश और विकृत थीं कि लगता था कि पूरा गांव चीख चीख कर किसी भयानक आत्मा का ग्रंथ गा रहा हो। कई लोग कुएं में कूद गए जैसे किसी ने उन्हें मौत की ओर धकेल दिया हो। मायूस और पागल गांव वाले अब बच्चों की जुबान काट देते ताकि उन्हें मुंह से बोलने वाली अनजानी बोली की बंदिश से आज़ादी मिल सके। कहते हैं कि अंतिम दिनों में जब गांव का आखिरी व्यक्ति मर रहा था तब भी उसकी जीभ पर वही भूली हुई भाषा थी। बोला जाता है कि गांव में अंतिम बचने वालों की आत्माएं दूर दराज के जंगलों में भटकने लगी और उनकी आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। वर्ष बीत गए, गांव में अब ना कोई अस्तित्व बचा था, ना कोई जीव, सिर्फ खंडर हो चुके मकान, सूखे खेत और गहरे कुएं। पर इन घरों और कुएं के पास जाने से लोगों का दावा था कि उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी रोने की आवाज़, कभी समूह चैंटिंग की, कभी हल्की हंसी। लोग कहते थे कि ये अब गांव नहीं बल्कि एक सुनाई देने वाला शमशान बन चुका है। आसपास के लोग उस जगह के पास जाना भी छोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ कुछ जिंदा नहीं पर कुछ छुपा है। शहर के लोग कहते हैं कि जब वे गांव के खंडरों के पास से गुजरते हैं तो उन्हें प्रेतों की भांति आवाज़ सुनाई देती है, भूली भाषा में गूंजती हुई। कुछ जगहों पर रोने और हंसने की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि वे रास्ता बदल लेने पर मजबूर हो जाते थे। इस खंडर गांव की छाप पर एक लोक कथा बनाई गई जो सुनाने पर ही रोंगटे खड़े कर देती है। करीब कई दशक बाद एक टीम विशेषज्ञों, भाषा वैज्ञानिकों और आत्मा शोधकर्ताओं की आई जो गांव की रहस्यमय कथा की सच्चाई जानना चाहते थे। उनके पास उन्नत उपकरण और प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ थे। उनके उपकरणों ने अजीब सी ऊर्जा पकड़ी। रात को जब वे गांव के बीच पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आकृतियां दिखनी शुरू हुईं। दीवार पर खुद से चिन्ह उभरने शुरू हुए, जमीन पर खून जैसे दाग फैलने लगे और हवा में वही लुप्त भाषा गूंजने लगी। पर जो उन्होंने सबसे अजीब देखा तो उनके होश उड़ गए। गांव उनके सामने धीरे धीरे बदलने लगा। वे देख सके कि गांव के खंडरों के ऊपर एक अदृश्य परत में एक पूरी नई दुनिया मौजूद थी। टूटी झोपड़ियां और खंडर महल जैसे ढांचों में बदल रहे थे। कुछ चमकदार जलकुंड बदल गए। रात के समय गांव के कुएं से प्रकाश की लकीरें निकल रही थी जो एक अज्ञात आयाम की ओर रास्ता दिखाती थी। प्रेत समान आकृतियां, बच्चे खेलते, बूढ़े बातें करते और लोग अब भी जीवित संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी भाषा वही भूली हुई भाषा थी जो अब जीवित हो उठी थी। वे शोधकर्ताओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे लेकिन उनसे संवाद करना मुश्किल था। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन आवाज़ों को आत्माओं की फुसफुसाहट समझ रहे थे वे दरअसल एक नई दुनिया थी जहाँ एक खोई हुई सभ्यता आत्माओं के रूप में रह रही थी। एक अदृश्य खोई हुई जाति जो उसी भाषा और संस्कृति के साथ आध्यात्मिक आयाम में जीवित थी। शोधकर्ताओं ने देखा कि गांव वाले अपने ही मृत शरीरों के ऊपर भूत प्रेत जैसी नई जिंदगी जी रहे हैं, मानो दो दुनिया, मृत्यु लोक और प्रेत लोक एक ही जगह पर अटक गई हों। एक प्रकार का पुनर्जीवन कथा जहां जीवित शरीर खत्म होने के बाद भी जीवन और संस्कृति की निरंतरता बनाए हुए था। शोध नोटिस में लिखा गया कि ये लोग हमारे समझ से परे है, शायद हम कभी यहाँ से निकल भी ना पाएं। जैसे ही शोधकर्ता गांव की उस आध्यात्मिक आयाम की गहराई में डूबे, वे भी उस नई सभ्यता का हिस्सा बनने लगे। उनमें से कभी कोई वापस नहीं आया। माना जाता है कि वे धीरे धीरे अपने आप को उसी भूली हुई भाषा में बोलते हुए और उसी अजीब संस्कृति की आत्माओं के साथ घुलते मिलते देखे गए। रातों को वे भी कुएं के पास फुसफुसाते हुए सुनाई देने लगे और कभी कभार गांव के खंडर में उनकी परछाइयां दिखीं। यहाँ तक कि उनके हाथ पैर भी जैसे बदलने लगे। वो सिर्फ मांस खाते और दिन भर शिकार करने या शिकार होने से बचने के तरीके सोचते। दोस्तों, लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक बात हुई। उन शोधकर्ताओं की वह डायरी जिनमें उन्होंने सारे शोध, खोज और अनुभव दर्ज किए थे, रहस्यमय तरीके से किसी संग्रहालय तक पहुंच गई। कब और कैसे यह डायरी संग्रहालय तक पहुंची, कोई नहीं जानता। उस डायरी में उनकी अंतिम घुमावदार जीवन शैली भी थी।
जीवन के खत्म होने और उनकी आत्माओं के उस गांव की नई सभ्यता में विलय का भयावह विवरण था। डायरी में लिखे गए शब्द और चित्र नजर आने वाले को विक्षिप्त कर देते थे। इस तरह वह गांव और उस नई सभ्यता ने सभी लोगों को निगल लिया, पर उनकी डायरी एक चेतावनी के रूप में जीवित रही। जो भी उस डायरी को पढ़ने की हिम्मत करता है, वो व्यक्ति भी उन आत्माओं को छूकर उनकी चपेट में आ जाता है। अज्ञात भयानक रहस्यों के बीच ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस सदा बढ़ती रहती है। आज भी उस गांव का नाम सुनकर लोग सिहर उठते हैं। कहते हैं अगर कोई रात वहां बिताए तो वह सुबह उठते ही उसी भूली भाषा में बोलने लगता है, और फिर उसकी किस्मत वहीं की होकर रह जाती है जो मृत तृष्णा गांव के लोगों की हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।